गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास है हमारी। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारी सेकंड क्लास है और ये हम शुरू से पढ़ा रहे थे। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है और ये हमारा सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, और पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हमें बतलाता है कि वर्ड्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, किस वर्ड को कहाँ इस्तेमाल करने से उसके मतलब में क्या अंतर आता है। तो ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस क्या है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to their work they do in a sentence. These groups are called पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कहते हैं कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सबको 8 भागों में बांटा गया है उनके काम के अनुसार, जैसा कि वो सेंटेंस से इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइए जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप्स के। फर्स्ट, दैट इज नाउन। सेकेंड, that is pronoun. The third one is adjective. Fourth, verb. 5, adverb. 6, preposition. 7, conjunction, and the 8th one is interjection. तो ये होते हैं इनके 8 टाइप्स। तो सबसे पहले वन बाय वन सभी को डील करते हैं, तब जानते हैं कि ये सारे वर्ड्स इसमें कैसे अलग अलग होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे अलग अलग है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन डैट मीन्स हिंदी में इसे संज्ञा बोला जाता है। तो नाउन होता क्या है, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डिफाइन बतलाए हैं, लेकिन आते हैं वन बाय वन सबको डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी बतलाया गया कि नाउन किसी भी इंसान, व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, उसे नाउन कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राम इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, पटना इज़ द नेम ऑफ ए विलेज, सिटी, दैट इज़ ए प्लेस, काउ इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। सो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल इज नॉन एज नाउन। अनदर वन, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। डैट मीन्स दुनिया में चाहे जितने भी क्यों ना नाम हो, चाहे कोई भी वस्तु, अगर उनका नाम है तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, राम किसी इंसान का नाम है, मोहन किसी इंसान का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है, बेंच किसी वस्तु का नाम है, कॉपी ये भी किसी थिंग्स का नाम है। तो दुनिया में चाहे जितने भी वस्तु हों, उनका अगर नाम है तो वो नाउन है। तो ये थी हमारी नाउन की फर्स्ट क्लास। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट था ये नाउन। अब आते हैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन।
प्रोनाउन का शाब्दिक हिंदी होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम होता क्या है? ए वर्ड which comes instead of noun, कहता है कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम कहलाता है। तो यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि राम इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, बट इसके बदले में इस्तेमाल होता है ही, तो ही इज़ प्रोनाउन। ही डैट मीन्स बॉयज़ के लिए, लड़के जाति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर सीता एक लड़की है तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सी, तो सी इज़ प्रोनाउन। काउस ये नाउन है, कॉमन नाउन, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं काउज आर ग्रेजिंग, तो दे आर, तो सो दे इज़ प्रोनाउन। सो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि आई, वी, ही, सी, इट एंड दे आर प्रोनाउंस। तो ये थी प्रोनाउन, यानी संज्ञा के शब्द के बदले में आने वाले शब्द को, यानी ये थी नाउन और इसके बदले में ये आया प्रोनाउन, तो इसे कहेंगे ये प्रोनाउन है। थर्ड की बात करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट मीन्स विशेषण। विशेषण क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। आते हैं इसके डिफाइन की ओर। कहता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies noun or pronoun। यानी एक ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाएगा, दोनों में से किसी एक की भी, तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। इन दिस सेंटेंस देयर इज राम एंड राम इज नाउन, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम एक लड़का है, तो कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, दैट इज इट्स एडजेक्टिव। अगर यही लिखा हो ही इज अ जेंटल बॉय, दैट मीन्स वो एक सीधा साधा लड़का है, तो यहाँ पे जो ये ही है दैट इज प्रोनाउन, और ये है यहाँ पे एडजेक्टिव, और ये नाउन की विशेषता बतला रहा है और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। तो एग्जाम्पल पे आप कह सकते हैं गुड, बैड, रेड, वाइट, etc। यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वो विशेषण कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर की, दैट इज वर्ब। वर्ब दैट मीन्स क्रिया। तो आते हैं क्रिया के डिफाइन की ओर। क्रिया होता क्या है? तो a verb is an action word, यानी एक्शन दैट मीन्स जिससे किसी कार्य का बोध होता है। कैसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है वो वर्ब कहलाता है। दैट मीन्स डू, राइट, रीड, यानी ये सब काम, डू मतलब करना, राइट मतलब लिखना, जिससे किसी कार्य का करने का बोध होता है वो क्रिया कहलाता है। इन अदर वर्ड ऐसे इसको समझ सकते हैं, ए वर्ड विच shows an action, state or possessions। एक ऐसा वर्ड जो किसी की अवस्था को, उसके कार्य को बतलाता हो तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा।
तो ये यहाँ से आई होप सो कि आपका ये चारों टॉपिक क्लियर हुआ हो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, दैट इज़ नाउन एंड प्रोनाउन, एंड वर्ब क्या होता है, किसी भी काम को करना ही वर्ब कहलाता है। तो अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना हो तो फॉर ए ट्रिक मैं बता सकता हूँ, किसी वर्ड के अंत में अगर ना हो जिससे किसी एक्शन का पता चलता हो तो वो वर्ब कहलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, डू डैट मीन्स करना, राइट मतलब लिखना, रीड आप देख सकते हैं इन तीनों वर्ड के लास्ट में ना आ रहा है, डैट इज़ वर्ब। अब आते हैं इसके नेक्स्ट के बारे में। तो अभी हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, आते हैं इसके 5 पार्ट्स के बारे में। 5th पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये एडवर्ब 2 वर्ड से बना है, एड प्लस वर्ब, यानी एड स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव एंड वर्ब दैट मीन्स क्रिया, यानी ऐसा शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई तो करेगा ही करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और साथ ही साथ अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। एन एडवर्ब इज a word which qualifies verb, adjective and another adverb। यानी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, विशेषण को क्वालिफाई करेगा और कभी कभी खुद क्रिया विशेषण खुद को क्वालिफाई करता है। तो आइए इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, राम इज़ अ बॉय। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि बॉय क्या है, एक नाउन है। इस नाउन को अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस नाउन को क्वालिफाई किया है एक वर्ड जिसका नाम है गुड, दैट इज एडजेक्टिव। राम कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है। तो आप यहाँ से एडजेक्टिव को अगर पहचानना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं हाउ, कैसा, ठीक है, कैसे या कैसा है। राम इज अ वेरी गुड बॉय। यहाँ देखेंगे दैट इज नाउन, दैट इज एडजेक्टिव एंड दैट वर्ड इज एडवर्ब। यानी राम अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा लड़का है। दैट वर्ड क्वालिफाइज नाउन, एडजेक्टिव एंड दैट इज वर्ब, एडवर्ब। सॉरी, इसको अनदर एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, राम रन। राम दौड़ता है, तो राम कैसा दौड़ता है, राम रन्स फास्ट। राम तेज दौड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि बहुत लोग फास्ट को फास्टली कर देते हैं, जो दैट इज़ रॉन्ग। फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है, फास्ट एक एडवर्ब है जिसका ly नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से इसको ऐसे कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई के तरीके से, कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एडवर्ब क्या है। तो कॉमनली अधिकतर वर्ड्स के अंत में ly होंगे, दैट इज़ एडवर्ब। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप उससे 3 सवाल पूछिए। क्या पूछेंगे, हाउ, व्हेन एंड वेयर। अगर इन 3 वर्ड्स को कोई सेटिस्फाइड करता है दैट इज एडवर्ब। फॉर एन एग्जाम्पल की बात करें, हाउ दैट मीन्स कैसे, तो आप कह सकते हैं क्विकली, सॉफ्टली, ब्रेवली, बहादुरता से लड़ा। अगर हम वेन कहते हैं तो बोल सकते हैं आफ्टर, बिफोर, नाउ, दिस ऑल आर एडवर्ब। अगर वेयर की बात करें तो समवेयर, etc। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब होंगे। तो
तो आप इस तरीके से एडवर्ब को पहचानेंगे। तो एडवर्ब को आइडेंटिफाई अगर करना हो तो उनसे 3 सवाल पूछिए, हाउ, व्हेन और वेयर। इन 3 वर्ड्स को अगर कोई सेटिस्फाइड करेगा दैट इज़ एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव को पूछना है तो उससे क्या पूछेंगे, हाउ, तो उसको वो वेरीफाई करेंगे, दैट इज़ एडजेक्टिव। अब आते हैं 6 की ओर। द 6th पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दैट मीन्स संबंध बोधक अव्यय। ध्यान से देखिए, ये वर्ड जो है प्री प्लस पोजिशन से बना है। प्री दैट मीन्स होता है पहले, और पोजिशन दैट मीन्स स्थान, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी के आगे आकर उसके साथ लगकर उसका मतलब बदल देगा, तो ही उसके साथ संबंध रिस्टैब्लिश करेगा, दैट इज प्रीपोजिशन। तो आइए डिफाइन समझते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which comes before noun or pronoun to show its relationship with another word। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो पहले आता है। किसके पहले? जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले आना। तो नाउन या तो प्रोनाउन के पहले आएगा और उनके साथ दूसरे शब्दों के साथ उनका रिलेशन क्या होगा वो बतलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। हम यहाँ देखेंगे ये द टेबल जो है ये कॉमन नाउन है। इस नाउन के पहले एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है कि जो बुक है वो कहाँ है, टेबल पर है। तो इन दोनों के साथ इसका रिलेशन को बतलाया है ऑन में। यानी हम एग्जाम्पल पे कह सकते हैं इन, ऑन, एट, एबव, दिस ऑल आर प्रीपोजिशन, दिस ऑल आर प्रीपोजिशंस। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। नाउ 7th पार्ट इज कंजंक्शन। ये स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कंजक्शन में लोग CONJECT बोलते हैं, लेकिन ये JUNCTION होता है। कंजक्शन डेट मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय डेट मीन्स जिसका कोई व्यय ना हो, यानी जिसके लगाने से किसी तरीके का रोक ना हो। तो कंजक्शन क्या कहता है? तो कंजक्शन इज ए वर्ड, a conjunction is a word which joins words and sentences together। यानी कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किसी दो शब्दों को या दो सेंटेंस को या उससे ज़्यादा भी सेंटेंसेस को जोड़ता हो। यानी दो या दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का जरूरत पड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। तो आते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, दिस टू आर नाउन एंड दिस टू आर डिफरेंट वर्ड्स। अब इन दोनों को बीच में अगर जोड़ने के लिए एक वर्ड लगाया जाए दैट इज एंड। तो राम एंड श्याम। अगर ये वर्ड्स की बात थी, यहाँ पे सेंटेंस पे आते हैं। राम इज अ गुड बॉय बट सोहन इज बैड बॉय। देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस है। जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है कि वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आपको डाउट हो तो हमारा आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है बीच में, दैट इज़ बट। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एंड, बट, सो, बिकॉज, etc। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप कंजक्शन बना सकते हैं। अब आते हैं द लास्ट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि डैट मीन्स फीलिंग्स ऑफ माइंड होते हैं, कर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिससे अभिशाप हो सकता है, किसी के प्रति आपकी कैसी भावना है, किसी को देख के आप खुश होते हैं, दुख होते हैं, ये इंटरजेक्शंस होते हैं। तो इंटरजेक्शन है क्या? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which shows strong feelings of mind, FEELINGS, strong feelings of mind या इमोशंस। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो आपके फीलिंग्स को या आपके भावनाओं को जागृत करता है, दैट इज इंटरजेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, अल्लास ही इज डेड, यानी कोई मर गया है, उसको देखकर दुख हो रहा है, तो उसको आप बोलते हैं ओहो वो मर गया, अफसोस वो मर गया है। तो अल्लास यहाँ पे इंटरजेक्शन का ये साइन है और ये आपके इमोशंस को व्यक्त कर रहा है। हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, जैसा कि आज CSK मैच देख लिया तो उनके फैन क्या बोलेंगे? हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, यानी ये आपके इमोशंस को बता रहा है कि आप खुश हैं और आप मैच जीत चुके हैं। तो आई होप सो आपने आज का क्लास एंजॉय किया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ और तीसरे क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।